जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद अब वहाँ की क्या स्थिति है? देखिए, जम्मू कश्मीर जो है वो भारत देश का एक अभिन्न अंग है, भारत देश का एक अभिन्न हिस्सा है। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत देश का हिस्सा बना, भारत देश के अंदर जुड़ा। जम्मू कश्मीर के अलावा भारत देश की 365 देशी रियासतें थीं, जिनको मिलाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देश के अंदर कुछ ऐसी देशी रियासतें थीं जिनको मिलाना बहुत मुश्किल था। पहले नंबर पे थी जम्मू कश्मीर, दूसरे नंबर पे थी आपकी हैदराबाद और तीसरे नंबर पे थी आपकी जूनागढ़। ये तीन रियासतें ऐसी रियासतें थी जिनको भारत में विलय कराना बहुत ज़रूरी था। जब देश आज़ाद हुआ तो इनके सामने दो शर्तें रखी गई, या तो आप भारत में विलय करिए या पाकिस्तान में विलय करिए या फिर आप स्वतंत्र रहिए। तो जो जम्मू कश्मीर है उसने स्वतंत्रता की मांग करी, और जो हैदराबाद है, हैदराबाद के निज़ाम जो है उन्होंने भी स्वतंत्रता की मांग को रखा। जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे वो जम्मू कश्मीर को स्विट्जरलैंड जैसा बनाना चाहते थे, अगर हम 1947 का इतिहास पढ़ें तो। लेकिन इन भाजपा और आरएसएस के दलाल, इन गवारों को क्या पता देश के इतिहास के बारे में। अभी कुछ समय पहले जब 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया, तब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को यह मैसेज दिखाया जा रहा था, एज अ इंडियन, मैं दिल्ली से हूं, जो कि हमारे दिल्ली के अंदर लोगों को यही मैसेज दिखाया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट जाने के बाद देश की दलाल मीडिया सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड कर रही थी, नेशनल चैनलों से ट्रेंड कर रही थी कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट जाने के बाद हर एक व्यक्ति वहां पर मकान खरीद सकता है, हर एक व्यक्ति जम्मू कश्मीर में आ जा सकता है। जबकि कहानी इसके विपरीत हुई। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती गईं, डे बाय डे इसमें इजाफा होता रहा। जम्मू कश्मीर से लोगों का पलायन शुरू हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, वहां लोगों को व्यवसाय नहीं मिल रहा, काम नहीं किया जा रहा। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के लोगों पे आरोप लगाया जाता है, भैया जम्मू कश्मीर देश का एक अभिन्न अंग है, गर्व करते हैं जम्मू कश्मीर की भूमि पर कि भारत का हिस्सा है, और ना जाने कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, तब जम्मू कश्मीर भारत देश का हिस्सा बना। देश के लोग आरोप लगाते हैं, देश में ही रहने वाले कुछ लोग सवाल खड़े करते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर तो देशद्रोही रहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग तो देश का झंडा नहीं लहराते, जम्मू कश्मीर के लोग तिरंगा नहीं लहराते। अरे भैया, जम्मू कश्मीर का हर एक व्यक्ति देश से प्यार करता है, अपनी भारत माता से प्यार करता है, भारतीय संविधान से प्यार करता है, भारतीय जुडिशरी में विश्वास रखता है और भारतीय संविधान के दायरे में चलना जानता है, भारतीय संविधान में रहकर अपने देश को चलता है और अपनी बात को कहता है। लेकिन इस तरीके का मैसेज पूरे देश के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर क्रिएट कर देना, ये एक बहुत गलत बात है। 1990 की अगर हम बात करें, 1990 विश्वनाथ प्रताप के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर थी, जो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर ट्रेंड किया जाता है कि कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया। तो ये बात देश के तमाम लोगों को आज जानने की आवश्यकता है कि आखिर जब 1990 में समर्थन से बीजेपी की सरकार थी, तो आखिर कश्मीरी पंडितों को कैसे भगाया गया। बीजेपी ने राजनीति का एक प्रोपोगेंडा खेल विश्वनाथ प्रताप के समर्थक से कश्मीरी पंडितों को भगाया। कश्मीर का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो कभी भी कश्मीरी पंडितों के साथ में कोई भेदभाव नहीं करता, उनसे प्रेम करता है। मैं भी ब्राह्मण समुदाय से आता हूँ, मैं भी पंडित परिवार से आता हूँ। जो हमारे कुछ जो कश्मीर से यहाँ आके बसे, तो उनके सामने हमने उनसे जब वार्तालाप करा तो उन्होंने हमें यही बताया कि लगातार कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों का शोषण हो रहा था और सरकार थी बीजेपी की। क्यों हो रहा था? आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश के जिले हैं, राज्य हैं, कानपुर है, इलाहाबाद है, गाजियाबाद है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, और तमाम राज्य और जिले उत्तर प्रदेश के हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के कॉन्सेप्ट को जम्मू कश्मीर के कॉन्सेप्ट से मिलाकर देखें तो आपको भारतीय जनता पार्टी की राजनीति समझ में आ जाएगी। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट खेला ये मैं आपको क्लियर करता हूं। जब 1990 में कश्मीरी पंडितों को भगाया तो देश में एक मैसेज कायम करा कि भैया
देश से मुस्लिम जो हैं वो हिंदुओं पे आक्रमण कर रहे हैं, उनको मारने पीटने में लगे हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर यही मैसेज क्रिएट करा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कभी मुस्लिमों को ये मॉब लिंचिंग के नाम पे मरवा देते हैं, तो कभी हिंदुओं की हत्या करवा देते हैं, कभी पत्रकारों की सरेआम हत्या हो जाती है, कभी साधु संतों को मरवा देते हैं। तो देश के तमाम लोग, चाहे वो जम्मू कश्मीर में रहते हो, चाहे वो देश के अन्य किसी भी राज्य में रहते हो, उनको यही बात बताना चाहता हूं कि ना ये राम के ना ये रहीम के, ये कुर्सी के पुजारी हैं और इन्हें कुर्सी प्रेमी लोग हैं, इन्हें कुर्सी से प्यार है। अगर ये अपनी कुर्सी के खातिर किसी भी व्यक्ति को बलि का बकरा बना सकते हैं, इस देश की दलाल मीडिया, भड़वा मीडिया, जो लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती थी कश्मीर के अंदर सब कुछ बेहतर है, कश्मीर के अंदर हालत जो है वो लगातार बेहतर होते जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। डे बाय डे टेररिस्ट घटनाएं कश्मीर के अंदर, दिन प्रतिदिन व्यवसाय की समस्या कश्मीर के अंदर, दिन प्रतिदिन शिक्षा की समस्या कश्मीर के अंदर बढ़ती जा रही है। मोहित जी, जैसे जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती, मैं आपके प्रश्न बिल्कुल समझ चुका हूं, जिस तरीके से आप सवाल करने जा रहे हैं मुझसे महबूबा मुफ्ती को लेकर, जब तक ये महबूबा मुफ्ती भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहती है तब तक ये देशभक्त है। जिस दिन ये भारतीय जनता पार्टी का आंचल छोड़ देती है, उनका दामन छोड़ देती है, तो ये देशद्रोही हो गए। आज एनएसए, रासुका, यूपीए जैसे कानून लगाकर देश के अंदर लोगों को नजरबंद किया जा रहा है। राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम का अधिकार उनसे छीना जा रहा है, जो देश के लिए एक बहुत गलत चीज है, क्योंकि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र शाही शासन है। हमारे देश के अंदर राज्य व्यवस्था या सैनिक शासन नहीं है कि यहाँ पर राजा का राज चलेगा। और मोदी जी, ये आपके पिताजी की संपत्ति नहीं है, या आपके नेताओं की जागीर नहीं है कि आप रेलवे बेचेंगे, एयर इंडिया बेचेंगे, बीएसएनएल बेचेंगे या एमटीएनएल बेचेंगे। जम्मू कश्मीर के अलावा देश के 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर धारा 371 लागू है। वहां से देश के प्रधानमंत्री जी कब धारा 371 को हटाएंगे? और जो लोग, देश के तमाम लोग मुझको सुन रहे हैं, उनको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालत बहुत खराब है, हालत बहुत खराब हो चुकी है। देश के अंदर लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है, काम धंधा ठप हो चुका है। और जिस तरीके से लोगों को नजरबंद किया जा रहा है, पूरे देश के अंदर डिजिटल इंडिया का मैसेज दिया जाता है, वहां पर 4G नेटवर्क नहीं चलता, 2G नेटवर्क चलता है, उसकी भी बड़ी समस्या है। न जाने कैसे कैसे लोग वहां पर अपने पेट को भर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यही आती है, शिक्षा का कॉन्सेप्ट आज पूरे भारतवर्ष में बंद है। अगर आप बात करें कि ये हिंदू हितैषी सरकार है, तो तमिलनाडु के अंदर भी बहुत सारे हिंदू रहते हैं, पर वहां से कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती। तो ना ये हिंदुओं के ना मुस्लिम के हैं। बात की जाती है जम्मू कश्मीर की, तब तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी एक सेब व्यापारी जब जाता है तो उसकी आतंकवादी हत्या कर देते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी एक सरपंच की हत्या हो जाती है। जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी एक पॉलिटिशियन की हत्या हो जाती है। जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी आतंकवादी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी एक स्कूल के अंदर आतंकवादी घुस के घटना कर देते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये घटनाएं वायरल नहीं हो रही हैं, इनको दिखाया नहीं जा रहा, क्योंकि सारे के सारे चैनल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के हैं, अंबानी के हैं, अडानी के हैं। और आज देश में सरकार नहीं चला रही देश को, आज देश को चलाने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। अनिल अंबानी हैं, अडानी हैं और बहुत बड़े बड़े पत्रकार और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आज इस देश को चला रहे हैं, जो इस भारत देश का सौदा करने में लगे हुए हैं। ओके, धन्यवाद। थैंक यू।